जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं टू डिमेंशनल एरे। टू डिमेंशनल एरे जब हम बनाते हैं तो उसमें रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम रीजन बनाएंगे, हैश रीजन। यहाँ पर मैं उसका टाइटल दे देता हूँ टू डिमेंशनल एरे और हैश एंड रीजन। और उसके बाद आ जाता है जी एक मैसेज शो करवाते हैं, कंसोल डॉट राइट प्रेस इंटर फॉर एग्जिट, और स्क्रीन को रोकने के लिए हम कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है जी। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इंट एरे साइन के अंदर हम कोमा लगा देंगे और उसके बाद एरे का हम नाम रखेंगे, उसके बाद न्यू इंट। यहाँ पर हमने उसको पहले रो बतानी है, फिर उसके कॉलम बताने हैं। 2 रो और 3 कॉलम चाहिए हमें, ठीक है जी। और ये हमारी एरे डिक्लेयर हो चुकी है। अगर हम इसको वैल्यू असाइन करना चाहें मैनुअली तो हम कैसे असाइन करेंगे, उसका तरीकेकार क्या होगा। यहाँ पर मैं एरे का नाम लिखूंगा और 0,0 यानी कि पहली रो और पहले इंडेक्स को वैल्यू असाइन कर दो कोई भी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 0 रो 1 कॉलम को वैल्यू असाइन कर दो कोई भी, आप बता दो, ठीक है। उसके बाद 0 रो 2 कॉलम को, ठीक है, ये सेपरेटर आपने देते जाना है, ठीक है। 0 रो 2 कॉलम को हमने वैल्यू असाइन कर दी, फॉर एग्जांपल 3। अब उसके बाद एरे 1 रो 0 कॉलम, ठीक है। पहली रो जो हमारी थी 0 थी और पहला कॉलम जो था वो भी 0 था, ठीक है। तो पहली रो जो हमारी 0 थी उसके तमाम कॉलम को हमने तमाम बॉक्सेस को वैल्यू दे दी है। अब दूसरी रो में आ गए हैं, नीचे आ गए हैं। 1 रो 0 कॉलम को वैल्यू दे दे हम कोई भी दे देते हैं, और उसके बाद 1 रो 0 कॉलम को कोई भी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद 1 रो सॉरी यहाँ पर 1 आना था, 1 रो और 2 कॉलम को हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी यहाँ पर 100, ठीक हो गया। अब इसको स्क्रीन पर अगर शो करवाना है तो हम कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं कहता हूँ एरे का नाम लिखूंगा और जो इंडेक्स की वैल्यू मैं शो करवाना चाहता हूँ मैं कहता हूँ 1 रो 0 कॉलम की मुझे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दो, ठीक है जी। और 1 रो 0 कॉलम के ऊपर ये 33 नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको प्रोग्राम को चलाता हूँ, ये देखें 33 हमारा नंबर शो हो गया। ये था मैनुअल तरीका, कोड किया हमने, इसको मैनुअल तरीके से वैल्यू दे दी और मैनुअल तरीके से हमने उसको आउटपुट ले ली। अगर मैं इसको वैल्यू देना चाह रहा हूँ लूप के जरिए से तो फिर हम कैसे देंगे। मैं ये सारा कोड यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, जो मैंने एरे बनाई थी वो वाला हिस्सा मैंने कमेंट नहीं किया, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर लूप लगाऊंगा, इंट आई बराबर है 0, आई लेस देन हो, ये 2 लूप लगेंगे। आउटर लूप जो होगा वो हमारा रो के लिए होगा और लूप के अंदर लूप यानी कि नेस्टेड लूप जो हम लगाएंगे वो हमारा कॉलम के लिए होगा। तो हमारे पास रो कितनी है टोटल, हमारे पास 2 रो है। आई की वैल्यू जब तक कम है 2 से तब तक क्या करें, आई के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे, ठीक हो गया। और उसके बाद एक नेस्टेड लूप लगेगा, इसको इंट जे बराबर 0, जे की वैल्यू जब तक कम है 3 से तब तक क्या करे, जे के अंदर इंक्रीमेंट करता रहे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि आउटर लूप की लेंथ आपने वो रखनी है जितनी आपकी रो है। तो हमारी रो कितनी है एरे की, 2 रो है, तो हमने इसकी लेंथ भी 2 रखी है, आउटर लूप भी 2 तक ही हमने चलाना है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, 3, तो इनर लूप जो होता है वो कॉलम के लिए है। तो जब तक इसकी वैल्यू 3 से कम है तब तक क्या करे, ये चलता रहे, ठीक है। अब होगा क्या, ये बाहर वाला जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर आ जाएगा। अब जे 3 दफा चलेगा, चौथी दफा ये
हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बाहर जाएगा, फिर आउटर लूप के अंदर इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये 1 के अंदर जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं वो इनर लूप के जरिए से उनको वैल्यू देगा। ठीक है, यहां पर मैं एक मैसेज शो करवाता हूं, वैल्यू असाइन करने के लिए कंसोल डॉट राइट टाइप एनी नंबर फॉर, अब मैं इंडेक्स भी साथ शो करवाना चाहता हूँ कि एंड यूजर को वो भी पता चले कि मेरी वैल्यू कौन से इंडेक्स में जा रही है, तो मैं यहाँ पर शो करवा लेता हूँ फॉर इंडेक्स, यहाँ पर मैं कॉन्केट करवा लूंगा आई, और उसके बाद फिर मैं कॉन्केट करवा लूंगा यहाँ पर मैं सेपरेटर दे देता हूँ, फिर कॉन्केट करवा लूंगा जे, ठीक हो गया जी, और फिर उसके बाद कॉन्केट करवा लूंगा ये कॉलम साइन। अच्छा जी, हमारे पास ये स्ट्रिंग एज इट ऐसे ही लिखी आ जाएगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। आई की वैल्यू क्या है 0, यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। एक काम और करता हूं, मैं यहाँ पर ये एरे साइन भी बना देता हूँ, ठीक है ना, ये लुक हमारी जरा थोड़ी सी और प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई। यहाँ पर 0 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर भी 0 लिखा आएगा, यूजर जो भी पहला नंबर देगा वो किस इंडेक्स में जा रहा है 0 0 में। अब आई का तो इंक्रीमेंट नहीं होना क्योंकि इस वक्त हम जे वाले लूप के अंदर हैं, जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, जे की जान नहीं छूटेगी। तो जे के अंदर 1 हो गया, यहाँ पर 0 रहेगा, 0 1 के अंदर वैल्यू जा रही है, यहाँ पर जे के अंदर 2 हो गया, ये 0 ही रहेगा क्योंकि बाहर तो गया ही नहीं है, बाहर जाएगा तो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा ना, तो 0 2 में अगली वैल्यू चले जाएगी। जब जे की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी कि ये इससे कम नहीं है, ये बराबर हो गया है, जे के अंदर जो वैल्यू है और जो हमने खुद से नंबर दिया है 3, ये दोनों नंबर क्या हो गए हैं बराबर, तो बाहर जाएगा 1 हो जाएगा, फिर ये 0 से स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा 1 0 1 2 1 3, ठीक हो गया जी। अब हमने इनपुट लेनी है एरे के अंदर, तो यहाँ पर लिखेंगे एरे के अंदर, एरे जो हमारा हमने एरे डिक्लेयर की है उसका नाम है, तो आई कोमा जे, ये मैंने ब्रैकेट लगा दी, और कि आई की जो भी वैल्यू है, जे की भी जो वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर 2 इन 32 कंसोल डॉट रीड। ये देखें जी, हमारी तमाम जो वैल्यू हैं वो सेट हो चुकी है, ये लिखा हुआ आ गया टाइप एनी नंबर फॉर इंडेक्स 0 0, ठीक है। मैं 0 0 के लिए मैंने कोई भी नंबर दे दिया, 0 1 के लिए कोई नंबर दे दिया, 0 2 के लिए कोई नंबर दे दिया, फिर 1 0 के लिए मांग रहा है, 1 1 के लिए मांग रहा है, और 1 2 2 के लिए मांग रहा है, ठीक हो गया। ये मैंने असाइन कर दी। इसी तरह अगर आप इसको शो भी करवाना चाहते हैं, इसकी आउटपुट भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, नेस्टेड लूप ही लगाना पड़ेगा। जो हमने एरे को वैल्यू असाइन की है उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट आई बराबर है 0, उसके बाद आई लेस देन हो 2, आउटर लूप रो के लिए हमारी रो की लेंथ जो है वो 2 है, तो आई क्या करे उस वक्त तक इंक्रीमेंट करता रहे। उसके अंदर फिर इसके अंदर लगाएंगे हम नेस्टेड लूप फॉर इंट जे बराबर है 0, और उसके बाद जे लेस देन हो 3, ये कॉलम के लिए हमारे 3 कॉलम है इसलिए मैंने इसकी लेंथ 3 रखी, और ये इसके अंदर आ जाएगा ये। अब यहाँ पर हमने शो करवाना है एरे के अंदर जो हमने वैल्यू असाइन की है, पहला जो हमने नेस्टेड लूप लगाया था उसके अंदर क्या किया था, हमने वैल्यू असाइन कर रहे थे एरे को। अब ये जो मैं दोबारा लूप लगा रहा हूँ, नेस्टेड लूप लगा रहा हूँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे में से वैल्यू डिस्प्ले करवाने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन योर नंबर डिस्प्ले फ्रॉम इंडेक्स, कॉन्केट करूंगा, और यहाँ पर जैसा कि हमने पीछे शो करवाया यहाँ पर एरे साइन लगा दूंगा और कॉन्केट करके आई लिख दूंगा, फिर कॉन्केट लिख के कोमा लगा दूंगा, और फिर कॉन्केट करके
जे लिख दूंगा और उसके बाद फिर कॉन्केट करके ये इसी तरह मैं लिख दूंगा, ये आ गया। आई थिंक अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और उसके बाद हमारा एग्जिट वाला मैसेज आना है, तो दोनों लूप से बाहर आऊँगा और एग्जिट वाला मैसेज जो है उससे पहले मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए, एक लाइन की खाली स्पेस हमने छोड़ दी। ठीक हो गया। अब दोबारा इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, लेट्स सी। अब देखिए हमारी आउटपुट क्या आती है। ये मैंने नंबर असाइन करते जा रहा हूँ लूप को, और उसके बाद ये देखिए हमारे पास, सॉरी मैंने इंडेक्स तो शो करवा लिया लेकिन उसको एरे की वैल्यू को शो नहीं करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्केट करेंगे एरे आई कोमा जे। ठीक है जी। अब देखते हैं ये हमारी आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक हो गया। जिस तरतीब से मैंने नंबर दिए थे ये उसी तरतीब से मुझे शो करवा रहा है। बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। 2 डायमेंशनल एरे कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस को करने जाएंगे, हम फंक्शंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम फंक्शंस को देखेंगे। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो हमें कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करेंगे। थैंक यू।